Good morning, all of the students. I am teaching you subject maths. Now, today's topic is comparison of decimals. We continue for class decimal numbers. Comparison of decimals. इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह कंपैरिजन करते हैं डेसिमल नंबर्स का। तो डेसिमल नंबर का कंपैरिजन करने से पहले हमें कुछ टर्म पता होने चाहिए, जैसे कि लाइक डेसिमल क्या है। लाइक डेसिमल्स डेसिमल नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट्स आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। अगर डेसिमल नंबर्स में सेम नंबर डिजिट हो डेसिमल पार्ट्स में तो वह क्या कहलाएंगे, लाइक डेसिमल। फॉर एग्जांपल 0.5, 0.6, 10.5, 20.3, 20.45, 18.23, 9.25, 1.253, 7.248, 20.125 are like decimals. नेक्स्ट है अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स क्या है? डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। अगर डेसिमल नंबर डिफरेंट हो, डेसिमल पार्ट में डिफरेंट नंबर हो तो वह क्या कहलाएगा, अनलाइक डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल 1.23, 1.5, 1.73 आर अनलाइक डेसिमल्स। ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स। जैसे कि यहाँ अनलाइक डेसिमल्स में आप देख रहे हैं कि वो जो डेसिमल पार्ट से पहले जो वॉल नंबर है, पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है वह क्या है, सेम है, तो वह क्या कहलाएंगे। और डेसिमल पार्ट क्या है, डिफरेंट है, तो वह क्या कहलाएगा, अनलाइक डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल आपको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन डेसिमल नंबर्स का। तो डेसिमल नंबर का कंपैरिजन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लाइक डेसिमल्स क्या है और अनलाइक डेसिमल क्या है। तो लाइक डेसिमल क्या है, जिन डेसिमल नंबर्स में अगर डेसिमल पार्ट्स में सेम नंबर हो तो वह तो कहलाएगा लाइक डेसिमल, और अगर डेसिमल पार्ट में डिफरेंट नंबर हो वह कहलाएगा अनलाइक डेसिमल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, विच नंबर इज़ ग्रेटर। आपको कोई भी दो नंबर दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो फर्स्ट है आपके पास 2.5 और 2.09। तो 2.5 और 2.09 आपके पास दो नंबर हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। सेकेंड है आपके पास 1 और 0.9 है। थर्ड है आपके पास 24.156 और 24.2। इसी तरह फोर्थ है आपके पास 137, 137.249 और 137.291। तो आपको फर्स्ट टर्म देखते हैं कि द वॉल नंबर्स आर इक्वल बट इन डेसिमल पार्ट। जैसे कि आप फर्स्ट है आपके पास 2.5 और 2.09। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों डेसिमल नंबर्स में जो वॉल पार्ट है, वॉल नंबर है, दोनों नंबर्स में, दोनों डेसिमल नंबर्स में वॉल नंबर जो है वह क्या है, दोनों इक्वल है। जैसे 2.5 और 2.09, तो पॉइंट के पहले वाले नंबर्स क्या क्या होते हैं, वॉल नंबर। तो वॉल नंबर क्या है, दोनों में सेम है, तो वॉल नंबर आर इक्वल। बट इन डेसिमल पार्ट, लेकिन डेसिमल पार्ट क्या है, डेसिमल पार्ट डिफरेंट है। तो पहला डिजिट लेते हैं डेसिमल पार्ट का। तो डेसिमल पार्ट का 2.5 में फर्स्ट डिजिट क्या है, 5, और सेकंड नंबर में डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट क्या है, 0। तो 5 और 0 का कंपैरिजन किया हमने, तो हम जानते हैं, वी नो दैट 5 इज़ ग्रेटर 0। तो कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा हो, ग्रेटर होगा, 2.5 इज़ ग्रेटर देन 2.09। इसी तरह आपके पास सेकंड है 1 और 0.9। 1 और 0.9 को आपको कंपैरिजन करना है। तो ऑन कंपेयरिंग वॉल नंबर ऑफ 2 वी फाइंड 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो 1 और 0 को कंपैरिजन किया, तो 1 और 0 को कंपैरिजन किया तो हम वी नो दैट कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 0.9। थर्ड है आपके पास 24.156 और 24.2। आपके पास क्या नंबर है, 24.156 और 24.2।
तो दोनों को कंपैरिजन करना है आपको, देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि वॉल नंबर आर इक्वल, दोनों में वॉल नंबर क्या है, इक्वल है। इट मीन्स पॉइंट के पहले वाला नंबर वॉल नंबर होता है, तो दोनों में क्या है 24 24, तो दोनों में इक्वल है। वॉल नंबर आर इक्वल बट डिजिट 8 द 10th प्लेस ऑफ डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 1 है, और फर्स्ट डेसिमल नंबर में फर्स्ट डिजिट क्या है डेसिमल पार्ट में 1 है, और सेकंड में क्या है 2 है। तो दोनों को कंपैरिजन किया हमने, तो हम जानते हैं 1 इज़ लेस देन 2 होगा, 1 छोटा होगा और 2 बड़ा होगा, तो 1 इज़ लेस देन 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि 24.156 इज़ लेस देन 24.2, 24.156 इज़ लेस देन 24.2। तो इसी तरह फोर्थ है आपके पास 137.249 और 137.291। तो यहाँ भी आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों में वॉल नंबर्स क्या है, इक्वल है। दोनों में वॉल नंबर्स क्या है, इक्वल है, 137 तो फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। तो डेसिमल पार्ट में देखिए फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट क्या है आपके पास 2, तो वो भी सेम है। तो हम किसका कंपैरिजन करेंगे, 4 और 9 का। तो 4 और 9 का हमने कंपैरिजन किया, तो सिंस 4 एट द 100 प्लेस ऑफ फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन 9, तो 4 और 9 का कंपैरिजन किया हमने, तो क्या है फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन 9, फर्स्ट नंबर किससे छोटा है 9 से, तो हम क्या कह सकते हैं 137.249 इज लेस देन 137.291। इट मीन्स आपको जब भी दो डेसिमल नंबर दिए हैं और उनका कंपैरिजन करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों जो डेसिमल नंबर हमें दिए हैं, दोनों डेसिमल नंबर में वॉल पार्ट देखेंगे, वॉल पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। वॉल पार्ट अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट को लेंगे, दोनों डेसिमल नंबर्स के फर्स्ट डिजिट लेंगे यानी 10th प्लेस, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर वह भी सेम है तो हम नेक्स्ट नंबर को लेंगे। इस तरह हम कोई भी दो नंबर हमें दिए हों उनका कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं, इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। अब हम डेसिमल्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मनी, वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1 होता है। हम सभी जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100, तो 1 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 पैसे इज इक्वल टू ₹1/100 हो जाएगा, 1/100। इसी तरह आपको रुपए को कन्वर्ट करना है पैसे में, तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पैसे को कन्वर्ट करना है रुपए में तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। सेकंड है आपके पास लेंथ, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर होता है। हम सभी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 1000 वेट, हम 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 1 kg होता है। वी नो दैट कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इट मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। आपको 1 kg में कितने ग्राम्स होंगे 1000, तो 1 ग्राम में कितने kg होंगे 1/1000 kg। तो आप इसी तरह कंपैरिजन कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे टू रुपए, सेंटीमीटर टू मीटर, इसी तरह वेट को कर सकते हैं ग्राम टू किलोग्राम। सेकंड एग्जांपल है आपके पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। आपको क्या करना है, पैसे दिए हैं आपको और पैसों को किस में चेंज करना है आपको रुपीज़ में। तो पैसों को रुपीज़ में चेंज करने के लिए वी नो दैट 100 पैसे इज इक्वल टू क्या होता है 1 रुपीज़ होता है।
तो फर्स्ट है आपके पास 75 पैसे, सेकंड है आपके पास रुपीज़ 25 एंड 5 पैसे। तो आपको किस में चेंज करना है? रुपीज़ में चेंज करना है। तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? रुपीज़ 1/100 होता है। तो 75 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज़ 75/100। 100 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया? रुपीज़ 0.75, यानी 75 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? रुपीज़ 0.75। इसी तरह सेकंड है आपके पास रुपीज़ 25 एंड 5 पैसे। रुपए हैं आपके पास 25 और पैसा कितने हैं? पैसे कितने हैं? 5। इसको किस में चेंज करना है आपको? रुपीज़ में। तो सेकंड है आपके पास कि 25 रुपीज़ और 5 पैसे। तो वी नो दैट 1 पैसे इज इक्वल टू क्या होता है? रुपीज़ 1/100। 5 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? क्योंकि 25 रुपीज़ आपको किस में चेंज करना है? रुपीज़ में चेंज करना है। तो रुपीज़ ऑलरेडी है आपके पास 25, तो आपको किसको चेंज करना होगा? जो पैसे वाला पार्ट है उसको रुपीज़ में चेंज करना है। तो 5 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज़ 5/100। 100 से डिवाइड करना होगा, तो 5/100। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? रुपीज़ 0.05। तो आपके पास क्या आया? रुपीज़ 25 एंड 5 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं रुपीज़ में? रुपीज़ 25 को एज इट इज़, क्योंकि ऑलरेडी रुपीज़ में है। 5 पैसे को हमने जब रुपीज़ में चेंज किया तो हमारे पास क्या आया? 0.05। तो 25 प्लस 0.05 दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आ गया? 25.05 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ और 5 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं रुपीज़ में? 25.05 रुपीज़। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हमने क्या किया? डेसिमल नंबर्स क्या हैं, डेसिमल नंबर का कंपैरिजन किस तरह करते हैं और उनका कन्वर्जन किस तरह करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जैसे कि हम नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद में हमने देखा कि फ्रैक्शन में भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। इसी तरह डेसिमल नंबर्स का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास फर्स्ट है आपके पास 0.38 एंड 0.45। 0.38 एंड 0.45। 0.38 एंड 0.45 दोनों को ऐड करना है आपको। तो सेम प्रोसेस, जैसे हम किसी भी नंबर को ऐड करना होता है तो लिखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या, पॉइंट के बाद वाली संख्या है पॉइंट के बाद। तो 0.38 और 0.45 एडिशन का चिन्ह लगाया हमने, फिर दोनों को ऐड कर लिया। तो 8 + 5 हमारे पास क्या आ गया? 13। 13 का 3 1 कैरी, तो 4 + 3 7 7 + 1 8 और 0 + 0 0 और पॉइंट का जगह पॉइंट, तो 0.0 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 0.83। इसी तरह आपके पास सेकंड है 31.96 एंड 213.729। इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो सेम प्रोसेस, आपको दोनों नंबर्स को सीक्वेंस से लिखना होगा। तो 31.96 और आपके पास क्या है? 213.729। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 213 में 0.729 में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 डिजिट्स है। 31 में 31.96 है। तो आप क्या लिख सकते हैं? दोनों को हमको ऐड करने में इजीली हो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं ऊपर। इसी तरह पॉइंट के पहले वाली संख्या में भी 31 है और ये 213 है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो जब भी हम किसी नंबर के आगे 0 लगाते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 031.960 और 213.729, तो दोनों को ऐड किया हमने। 0 + 9 क्या आ गया? 9। 6 + 2 8। 9
प्लस 7, 9 प्लस 7 हो गया हमारे पास 16, 16 का 6, 1 कैरी, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 1 4 और 0 प्लस 2 2। तो हमारे पास दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आया 245.689, यानी 31.96 और 213.729 को ऐड करने में हमारे पास रिजल्ट क्या है 245.689।